बाबा, हमारा यहाँ पे तो मौसम का हाल बेहाल है, लेकिन कई जगहें हैं जहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है झमाझम। ऐसी जगहों पर लोग बड़े मजे से डे आउट करते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि पूर्वा पराग के साथ एक डे आउट कर लेते हैं। मायूस तो हूं वायदे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और पास भी है। वेलकम वेलकम। आज आप लोग मेरे घर आ रहे हैं और मैं किसी किरदार के गेटअप में नहीं हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं पूर्वा पराग, जिसको अभी आपने सरफिरा में मिले हैं आप मुझसे, गुनाह में मिल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो मेरे घर का जो बाहरी किनारा है, बाहरी हिस्सा है, उसमें सबसे पहले हमारी नेम प्लेट है जिसमें हमारे युवराज जो हैं अबीर, उनका नाम सबसे पहले है और मेरा नाम है। पतिदेव का नाम हमने सबसे एंड में क्यों रखा है पता है? क्योंकि हम सब उसी के हैं। मुझे खूब सारे इक्विपमेंट यूज़ करने का शौक़ है। कह सकते हैं कि मैं वो गैजेट फ्रीक हूँ, बिकॉज़ मैं क्लासिकल डांसर हूँ और NSD से हूँ, एक्टिंग करती हूँ। तो ये बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग्स मैंने, फोटोग्राफ्स मैंने अपने घर के दरवाजे में लगाए हैं। ये है मेरी लाइब्रेरी। इसमें आपको, चूँकि मैं थिएटर को बिलोंग करती हूँ, मेरे बहुत सारे नाटकों की किताबें हैं, मुझे कविताएं बहुत पसंद है, मुझे व्यंग बहुत पसंद है। ये मेरी लाइफ के सबसे बड़े मेरे गुरु कहे जा सकते हैं, मेरे पिता हैं, जिनके कारण ही आज मैं सब कुछ हूँ। ये मेरी फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है। जब हम गेस्ट आते हैं या हम में से किसी को चेयर पे बैठ के खाना होता है तो हम ये डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं। हमने अपने घर के दरवाज़ों को अपना एल्बम बनाया है। ये जैसे मेरे बेटे का रूम था, तो ये उसके जीवन से जुड़े हुए सभी लोग, मेरी नानी सास हैं, मेरे पापा हैं, मेरे घर के बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पापा, ये मेरा बेटा जब होने वाला था, ये मेरी फैमिली का लास्ट फ़ोटो, ये जब मैं एकदम छोटी थी। मेरी शादी का एक बहुत कमाल किस्सा है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे पापा ने कहा मैं नहीं विदा कर रहा लड़की। सो माय हस्बैंड वाज पुलिंग माय दुपट्टा कि नहीं अब मेरी है, मुझे दे दो। हमारी लाइफ के सारे शुरुआती रोमांटिक मोमेंट्स हमने इस दरवाजे पे, जो कि हमारे बेडरूम का दरवाज़ा है, उस पे रखे हैं। हम दोनों के बहुत सारे स्पेशल मोमेंट, हमारी सगाई, हमारी शादी, हमने सगाई के समय क्या छेड़छाड़ की थी। मेरे घर का USP है ये पहाड़। आप यहाँ से देखिए ये, और ये मेरे घर का मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ मैं सुबह की चाय पीती हूँ अपने 3 अखबारों के साथ। मैं पौधे बहुत लगाती हूँ और हम लोग कोशिश करते हैं कि पेड़ वाले पौधे लगाएं जब वो प्रॉपर ग्रोन अप हो जाते हैं। जैसे एक मीठा नीम है, मोगरे का बेल है, अभी कुछ जामुन के हमने पौधे उगाए थे, बेलपत्र के उगाए थे। हमारे बेटे ने हमको सज़ा दे रखी है कि मम्मी पापा मैं 11th-12th कर रहा हूँ, नो लग्जरी इन योर लाइफ। तो उन्होंने ड्राइंग रूम को अपना स्टडी रूम बनाया है। ये ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे कल उन्होंने संडे को कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, तो उसके नोट्स लगे हुए हैं। मेरे घर में बहुत सारी लाइट्स हैं। ये अलग अलग तरह की लाइट्स चालू हो जाती है और ये घर एक कोजी कॉर्नर बन जाता है। फिर हारमोनियम निकलता है, उसके बाद सब गाने गाते हैं। और एक और सीक्रेट चीज़ है जिसके बारे में वैसे बात नहीं की जाती, पर मेरे पास बहुत अच्छा बार भी है। तो रात की पार्टी में अच्छी सी लाइट और लाइट के साथ फन टाइम, दिस इज़ माई होम। तो आज चूँकि आप लोग सब मेरे घर आए हैं ना, आई एम रियली हैप्पी। तो मैं कुछ मीठा आपके लिए बनाने वाली हूँ।
घर सिर्फ पढ़ता नहीं, लिखता भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कॉर्नर मैंने मेरे घर का बनाया है जहाँ मेरे घर के लोगों की लिखी किताबें हैं। मेरे पापा रोमेश जोशी, उनकी व्यंग की किताबें हैं। मेरे बड़े पापा मेरे ताऊजी शरद जोशी, उनकी किताबें हैं। मेरी सासू माँ म्यूज़िक पे बहुत लिखती हैं, श्रीमती नीलिमा छापेकर, उनकी लिखी हुई किताबें हैं। ये वो किताब है जो मुझे फर्स्ट वैलेंटाइन डे पर मेरे हस्बैंड ने दी, मेरे बॉयफ्रेंड ने तब दी थी। और मैं बहुत हंसी थी कि कौन वैलेंटाइन डे पे किताब गिफ्ट करता है। इस दिन तो बलून और केक और ये सब गिफ्ट किया जाता है। पर अब जब भी पढ़ती हूँ तो लगता है कि हाँ, बलून केक तो बहुत साल पहले चले जाते, पर ये निशानी मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। पूर्वा जो है वो मोस्टली बहुत तरह की वैरायटी पहनती है। सो आज शाम को एक फंक्शन है, उसमें मैं ये पहनने वाली हूँ। इज़ अ शॉर्ट ड्रेस, और ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने डिज़ाइन किया है मेरे लिए, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी सिंपल ड्रेस। हाँ, मम्मियाँ भी कभी कभी मॉडर्न हो जाती हैं। अलग अलग शोज़ में बहुओं को डांटती हुई या फिर बेटों के लिए रोती हुई पूर्वा को देखने के बाद आज आपने देखा कि पूर्वा कहाँ से, किस माहौल से निकलकर उस दुनिया में जाती है। तो ये मेरा घर है, आप सब लोग आए, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे मेरे कुछ नए काम आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उनके साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल रब से है दुआ में कायनात ने छड़ी उठाकर इबादत और मन्नत की जो पिटाई करनी शुरू की है ना, बस पूछे नहीं। और वो इसलिए क्योंकि सुभान गायब जो है। अब इन्हें कौन बताए कि सुभान दरअसल असल लाइफ में अपने बेटे का बर्थडे बनाने के लिए डिज्नीलैंड घूम रहे हैं, और बेचारी दोनों लड़कियां यहाँ पर छड़ी से मार खा रही है। साफ बता दो कि सुभान कहाँ है, वरना मैं मार डालूंगी तुमको। कायनात की नजरों में एक झूठी है तो दूसरी मक्कार है। ये दोनों बहनों ने मिलकर इस सुभान की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और इसीलिए अब कायनात को इतना गुस्सा आया है कि उसने आज छड़ी उठा ली है हाथ में, और देखिए ये कैसे सांप की धुलाई कर रही है। लग रही है हमारी एक्चुअली स्कूल के डेज याद आ रहे हैं हमें बहुत ज्यादा। पुप्पी जान जो है वो हमारी डंडा लेके पिटाई कर रही है क्योंकि हमने गलत काम किया, हमने घर वालों से बातें छुपाई है। और वैसे उसका निशाना तो मन्नत और इबादत है, लेकिन ये बीच में जो बचाने आएगा उस पर भी हाथ साफ करेगी कायनात। ये मानना पड़ेगा, क्या गजब का सीन है। इस सीन को देखते वक्त आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि राइटर ने इस सीन ही इतना कॉमेडी वाला लिखा है। अब भले ही एक माँ परेशान हो कि उसका बेटा खो गया है, लेकिन ऐसा भी कोई करता है क्या जैसा कायनात कर रही है। तोहफा ही मिल रहा है, सुभान तो नहीं मिल रहा है। अभी तो है कुछ देर सुभान के मिलने में, जब तक वो इंडिया वापस आएंगे तब तक मिल जाएंगे हमें। अब सवेरे से वो पूछ रही है, कभी इबादत से तो कभी मन्नत से, कि बताओ सुभान कहाँ है। लेकिन दोनों बहनें झूठ पर झूठ बोल रही हैं। मैं तमाशा कर रही हूँ। इन दोनों से पूछिए कि मेरा बेटा कहाँ है। इन दोनों ने मेरी बेटी को गायब कर दिया और ढूंढ रही है कि तमाशा मैं कर रही हूँ।
कायनात को देखकर ऐसा लग रहा है कि इबादत और मन्नत की आज चमड़ी उधेड़ कर ही रहेगी। अब इबादत सफाई भी दे रही है। खैर मन्नत को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। इस सीन को देखने में आपको जितना मजा आ रहा है उसे करने में कलाकारों को और भी ज्यादा मजा आया है। अब सोचिए इस सुभान को गायब हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और कायनात ने सबका इतना बुरा हाल कर दिया। अगर सुभान मिला ही नहीं, कुछ दिन बीत जाएंगे, तब कायनात क्या करेगी? इसके बारे में सोच लो। उम्मीद तो यही है हमारी कि हम पता लगा पाए। अब तो वैसे भी मार पड़ गई है। एक कोशिश करके आए हैं नाकाम होके, पर हम हार नहीं मानेंगे। मुझे रियल चोट लग गई। या देखो, है ना ये हाँ, मैं अपने छोटे चूहे मुहे बच्चों को बचा रही थी एंड आई गॉट डंडा लग गया। फिलहाल यहाँ से अब मन्नत और इबादत जाएंगे सीधा सुभान को ढूंढने के लिए। अब सुभान कहीं गायब हुआ होगा तब तो मिलेगा ना। वो तो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर गया है पूरे 10 दिन के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई दादी सा का हृदय परिवर्तन हो गया। कौन सी दादी सा? नहीं, एक ही तो दादी सा है जो कल अपनी होने वाली बहू को, मतलब पोती बहू को, समझ गए ना आप, किडनैप कराने की कोशिश कर रही थी। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आज वही दादी सा अबीरा की नजर उतार रही है। नॉट बैड। देखिए अच्छा है, वैसे भी त्योहार का मौसम आ रहा है, इससे पहले घर में सब ठीक ठाक हो जाए, दैट इज बेटर। लेकिन जलने की भी तो बदबू आ रही है। रूही जल रही है ना। इतनी टेंशन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा होगा ये लड़की हमारी आंखों के सामने रहे, इस घर में रहे। नहीं 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 नहीं, ये सपना तो नहीं हो सकता है। जब हमने देखा कि दादी सा अबीरा और अरमान की नजर उतार रही हैं, हमें भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सपना तो नहीं है। एक उसमें दादी मान गई है शायद, और रूही काफ़ी डर गई है इस बात से, क्योंकि वो इसी चीज़ पे बेट कर रही थी कि दादी नहीं मानेंगे। तो हमारी आंखों के सामने दादी सा कुछ ऐसा करती नजर आ रही हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि दादी सा ने तो किडनैप किया था अबीरा को। अरे भाई, वो किडनैपिंग नहीं थी, दरअसल एक मजाक था, यानी कि प्रैंक, जो दादी सा अबीरा को थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए कर रही थी। इसके ऊट-पटांग चुटकुलों पे तुम पेट पकड़ के हंसते। हमने जरा सा मजाक क्या कर दिया, तुम लोग सर पकड़ के बैठ गए। अब दादी सा ऊपर से बहुत ही कड़क हैं, लेकिन अंदर से वो समझ गई हैं कि अबीरा और अरमान एक दूजे के बिना नहीं रह सकते हैं। अब कब तक ये दोनों आउट हाउस में रहेंगे? आज के बाद से ये दोनों अब घर में रहेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि अब दादी सा के मर्जी से इनकी शादी होगी। इतनी टेंशन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा होगा ये लड़की हमारी आंखों के सामने रहे, इस घर में। अब देखिए दादी सा के इस मंजूरी से घर वाले कितने खुश हो गए हैं, लेकिन अबीरा वो अब भी खुश नहीं लग रही है। उसके मन में अभी भी सवाल है। अब देखिए अबीरा, थोड़ा सा दादी ने एडजस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा आप कर लीजिए। तो कितना भी हो, लेकिन दादी सा उम्र में बड़ी है ना, तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। शर्त की वजह से शादी
दादी से भी परेशान लड़की। रोहित की खुशी की खातिर दादी ने इस रिश्ते को अपनाया है। अब इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए दादी सा खुद नजर उतार रही हैं। अब दादी सा आप जानती तो हैं कि अबीरा और अरमान के रिश्ते पर रूही की ऑलरेडी से नजर है। रूही को लग रहा था कि आप उसका साथ देंगी, लेकिन आपने तो बाजी ही पलट दी। एक्चुअली देखिए, दादी जो है, दादी सा के लिए रोहित जो है उनका फेवरेट बच्चा है। एंड ये रोहित भी बहुत अच्छे से जानता है, और दादी सा जो है वो चाहती हैं कि फर्म का हेड रोहित बने। सो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश करता हूँ। रूही को बुरा लग रहा है, प्यार तो वो करती है, वो प्यार है, वो ज़िद की कभी कभार मोड़ ले लेता है, बट करती है। उसे बुरा भी लग रहा है, उसे लग रहा है कि अरमान उसके हाथों से जा रहा है, अरमान उसका है और ये अरमान और उसकी कहानी है। खैर कोई नहीं, अब ये खुशखबरी है, कुछ दिनों तक इसी खुशखबरी के सहारे एपिसोड्स निकालेंगे। जब तक आप राजी हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। उसके आगे का तो फिलहाल किसी को नहीं पता होगा, राइटर्स को भी नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी ने बड़े पर्दे को एक नहीं कई एंग्री यंग मेन दिए। एंड गेस व्हाट, अब प्राइम वीडियो पर एक डॉक्यू सीरीज आ रही है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स जो सलीम जावेद ने अपनी कहानियों में गढ़े। मजे की बात यह है कि ये डॉक्यू सीरीज कोई और नहीं, सलीम जावेद के बच्चे बना रहे हैं, यानी जोया अख्तर, फरहान अख्तर एंड सलमान खान। नाउ वी ऑल नो कि सलीम एंड जावेद जो थे उनका एक तरह से फॉलिंग आउट हो गया था आफ्टर सम टाइम, लेकिन अब दोनों तो साथ आ गए हैं। लेकिन सलमान और फरहान के बीच की दीवार न जाने कब गिरेगी। ये दीवार गिरती क्यों नहीं है? अब एक ही स्टेज पर सलीम जावेद को एक साथ देखकर आपको ये जरूर लगेगा कि अब हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमने जो देखा ना उसे देखकर हमारे मन में यही सवाल आया कि आखिर ये दीवार गिरती क्यों नहीं है। जावेद अख्तर और सलीम खान का पैचअप हो गया है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन जरा इन दोनों पापाओं के पीछे जो इनके बेटे खड़े हैं ना, फरहान अख्तर और सलमान खान, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब भी ये दोनों कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं एक दूसरे के साथ स्टेज को शेयर करने में। They're right. Salim Javed thought they put their life's experiences, what they've learned from people around, what they've seen, what their parents have taught them, what their children, have. The way they've grown up, so they've taken from life and they put it on cinema. प्राइम वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा है एंग्री यंग मैन डॉक्यू सीरीज। इस डॉक्यू सीरीज को किसी और ने नहीं बल्कि जोया अख्तर, फरहान अख्तर और सलमान खान, ये सब बच्चे मिलकर बना रहे हैं। 70 के दशक के स्टार रहे हैं सलीम जावेद और अभी के स्टार हैं सलमान और फरहान। फरहान और सलमान जब एक साथ खड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। सलमान ने तो एक दो बार फरहान अख्तर को देखा, लेकिन फरहान वो स्ट्रेट एकदम से ऑडियंस को देख रहे थे। अब सलीम जावेद को एक साथ देखकर सच में ये बहुत सारे लोग खुश हुए हैं और उनकी इस खुशी में चार चांद तब लगा दिया जावेद अख्तर ने जब उन्होंने कहा कि आखिरी बार सलीम जावेद दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। स्पोकन टू हिम कि एक पिक्चर बस हम एक और लिख दी साथ। लाइन यहाँ से शुरू होती है। उस जमाने में भी हमारी प्राइस ज़्यादा थी, इस जमाने में तो बहुत ही ज़्यादा होगी, वो देख लीजिएगा आप।
अब जब ये डायनामिक जोड़ी एक बार फिर से मिलेगी तो सोचिए ये कितना बड़ा मैजिक होगा। अब जो मैजिक होगा वो दिखेगा तो जरूर, और हम तो यही चाहेंगे कि इस जमाने के एंग्री यंग मैन यानी कि फरहान और सलमान वो अगर इनके साथ जुड़ जाए तब तो क्या ही कहना होगा। और हमें पूरा यकीन है कि जावेद अख्तर और सलीम खान के बच्चे यानी कि फरहान और सलमान इस लेगेसी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन में स्वरा की जो डांस टीचर थी ना, गेस व्हाट, स्वरा को पता लग गया है कि वही वेदांत की मां है जो बचपन में वेदांत को छोड़कर चली गई थी। अब स्वरा ने एक नया टास्क ले लिया है अपनी लाइफ में। जी हाँ, मां बेटे को मिलाने का। घर में जगह दिलाने का वादा तो पूरा हुआ, अब आपको आपका हक भी दिलाएंगे माँ जी। अब इस नई एंट्री को देखकर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि जब कहानी में राइटर के पास कुछ लिखने को नहीं होता है तो भाई वो सोचते हैं कि क्यों ना किसी की नई एंट्री कर दी जाए। बस इतना होना चाहिए कि वो नई एंट्री हीरो या हीरोइन इन दोनों में से किसी की माँ होनी चाहिए। अब स्वरा के पास तो उसका पूरा परिवार है, और रही बात वेदांत की तो उसकी माँ साजिशें करती है, और सीरियल में ये दिखाया गया है कि वेदांत की असली माँ नहीं है बल्कि सौतेली माँ है। तो इसीलिए अब राइटर साहब ने असली माँ की एंट्री कर दी है। ये देखिए, स्वरा की जो डांस टीचर है इनका नाम भी प्रभा है या फिर कोई प्रभा है जिनका। इन मोहतरमा से मिलिए जो स्वरा को डांस सिखाया करती है, और अब पता चला है कि ये प्रभा है, और प्रभा कोई और नहीं बल्कि वेदांत की माँ है जो बचपन में ही अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी खुशियों के लिए अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। अब याद होगा ना, अनुपमा में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि गुरुमा अपने करियर के लिए अपने बेटे अनुज को बचपन में ही छोड़ जाती है, जिसकी वजह से अनुज अपनी माँ से नफरत करने लग गया था। अब यहाँ पर भी अनुपमा की कहानी दोहराई जा रही है। जिस इंसान से आप जिंदगी भर नफरत कर रहा है वो इंसान आज हमारे सामने कैसे शांत हो जाए। बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा हमें बेटा मत कहना। अब स्वरा है तो कुछ न कुछ जरूर करेगी, एक बेटे को अपनी माँ से मिलवाएगी, और जो सौतेली माँ है ना उसका पत्ता साफ भी करवाएगी। अब इस बीच में ये भी होगा कि स्वरा और वेदांत के रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। इसके बावजूद ये बहू मानेगी नहीं, माँ और बेटे को मिलवा कर ही दम लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ लोग ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जैसे कि परिणीति की नीति। अब वो अस्पताल से वापस आई हैं, लेकिन लाइफ में एक ही एजेंडा है कि किसी तरह परी का सच उससे कबूल करवा ले। अब इस चक्कर में वो परी की फैमिली को टारगेट करने लगी हैं। जी हाँ, बबली की शादी दलजीत से कराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उसकी बॉस पापू की सिंघानियां जिंदा है। अगर उसे शादी नहीं करनी है तो वो ये शादी नहीं करेगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम्हें अपनी पसंद के लड़के की शादी करने का हक है। तुम बताओ सबको, ये शादी तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो। बताओ, तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ।
जंग में जब दुश्मन की सारी साजिशें नाकामयाब हो जाएं, तो वो अपने सामने वाले की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करता है ताकि उसे हराना और भी आसान हो जाए। अब नीति भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि परी और उसके बीच जो जंग चल रही है उसमें परी कभी भी अपनों की कुर्बानी नहीं देगी और इसीलिए तो नीति दलजीत और बबली की शादी करवा रही है। नीति ने जो है वो बबली और दलजीत की शादी फिक्स करा दी है और रोका करवा दिया उनका, और ये बात परी को पता चलती है। लेकिन परी उसकी बॉस के तौर पे आई है यहाँ पर, तो मैं वही उसको पोक कर रही हूँ, थोड़ा उसको इरिटेट कर रही हूँ, अनॉय कर रही हूँ ये बोल बोल के कि तुझे इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, बिकॉज़ तुम सिर्फ उसकी बॉस हो, यू नॉट लाइक कि उसकी एल्डर सिस्टर हो या ऐसे परी हो। क्या तुम परी हो? तो वो मतलब यही चीज़ें हो रही है क्योंकि नीति को पता है कि परी को किस चीज़ से बुरा लगेगा, या नीति चाहती है कि वो सबको बताए कि वो परी है, तो वो कैसे बताएगी ताकि उसको इतना टॉर्चर मेंटली कर देगी नीति कि उसकी बहन की शादी इतने गंदे इंसान से करवा रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो झुक जाएगी। अब परी को अच्छे से पता है कि नीति यहाँ बबली और दलजीत की शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए करवाना चाहती है, और ऐसे में वो बबली से जानने की कोशिश भी करती है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो दलजीत से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वैसे नीति, एक बात हम आपको बता दें कि परी ना अब बदल चुकी है। अब आपकी इन साजिशों में वो फंसने वाली नहीं है और हमें उम्मीद है कि वो दलजीत और बबली की शादी नहीं होने देगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी में कल आपको हमने बताया था ना किस तरह आदित्य और सौम्या की शादी होने वाली थी कि एक घंटे ने कहानी बदल दी। अब सौम्या इस बात से इतनी चिढ़ गई कि आज वो जो लड़का है नमन, हाँ, उससे शादी करने निकली है। मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर शादी सेट करने का जो मैच मेकर का काम है वो मंगल ने अपने हाथों में ले लिया है। वाह मंगल वाह, अनजाने में ही सही, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर आपने क्या सिक्सर मारा है। आदित्य का तो सारा खेल धरा का धरा ही रह गया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल मंगल अब करवा रही है आदित्य के दोस्त मनन और सौम्या का रिश्ता, और ये सब देखकर आदित्य के तो होश ही उड़ गए हैं। आदित्य और सौम्या गए तो थे मंदिर में शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई और वहां से आदित्य भाग कर आ गया। जिसके बाद आदित्य ने सोचा कि वो सौम्या से मिलकर बात को सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि मंगल सौम्या का रिश्ता पक्का करवा रही है। अब सौम्या भी तो नाराज है आदित्य से, क्योंकि आदित्य शादी बीच में छोड़कर जो चला गया, और इसीलिए वो भी मनन के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई है। मैं सौम्या को लेकर मंदिर जाता हूँ शादी करने के लिए, बट बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से मैं शादी से भाग जाता हूँ, और सौम्या बहुत अपसेट है, तो मैंने उसे इस कैफ़े में बुलाया है। और इसी के साथ साथ मंगल और अम्मा ने मिलकर मनन के लिए एक रिश्ते के लिए एक लड़की को देखने आ रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की सौम्या है, तो मैं सौम्या का आराम से वेट कर रहा था कि वो आएगी और मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, और यहाँ देखता हूँ अम्मा, मंगल, मनन सब आ रहे हैं और सौम्या भी अपनी फैमिली के साथ आई है। तो ऑफ कोर्स मुझे छुपना पड़ेगा, इसलिए मैं पीछे छुपकर सारा नज़ारा देख रहा हूँ और बहुत ही गुस्से में हूँ, क्योंकि सौम्या और मनन की कहीं रिश्ते की बात चल रही है, और सौम्या ने शायद मुझे देख लिया छुपे हुए, और उसे लगता है कि मैं इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ, इसलिए उसने मनन के लिए हाँ बोल दिया है। तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और गुस्से में हूँ, और पर कुछ कर नहीं सकता मुझे, बिकॉज अगर मैं सामने आया तो पिट जाऊंगा। अब आदित्य तो ये सारा नजारा छुप छुप कर देख रहा है और सोच रहा है कि आखिर वो कैसे सौम्या को रोके,
क्योंकि वो सभी घर वालों के सामने तो नहीं जा सकता है। खैर यहाँ मजा तो बहुत आने वाला है क्योंकि सौम्या अब मनन से शादी करने के लिए राजी हो गई है और ऐसे में अब देखना होगा कि आदित्य अब क्या करता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल बालम थानेदार में हमारी जो बुलबुल है वो अभी भी अंडर एज है, अडल्ट नहीं हुई है, ये हमें पता है। लेकिन भैया आपने ये जो खुराफाती अपना तिगड़म लड़ाया ना, इसके बाद तो मुझे लगता है वीर को भी पता लग जाएगा कि आप अभी तक अंडर एज हैं। मतलब मालूम है कि बहुएं जासूस होती हैं, बट बाबा आपके इस थॉट प्रोसेस ने तो ब्योमकेश बख्शी और हमारे शर्लक होम्स, मतलब ब्योमकेश बख्शी हमारे, शर्लक होम्स तो गोरों के हैं, दोनों को फेल कर दिया। दिमाग अगर किसी का हो तो भाई बुलबुल की तरह हो। हिमाना की उम्र में वो कच्ची है, लेकिन भाई इस सोचने के बहाने में वो ना जेम्स बॉन्ड की भी नानी है। अब देखिए ये हलवा कैसे वीर और बुलबुल का संगम कराएगा। अब देखिए ये जो हलवा बुलबुल बना रही है ना, इसी हलवे के जरिए वो अपने वीर प्रताप सिंह तक पहुँचेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लेकिन कैसे, तो चलिए वो भी सुन लीजिए। अब वो क्या है ना, वीर को किशमिश नहीं पसंद है और बुलबुल ने हलवे में ढेर सारी किशमिश डाली है। उसे पता है कि ये हलवा जब थानेदार के पास जाएगा तो उसमें से एक किशमिश निकाल देगा वीर और थोड़ा सा हलवा बुलबुल के लिए छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा जब वो होपलेस हो जाती है, उसे लगता है कि नहीं उसके थानेदार सा यहाँ नहीं है, तब जाके उसे एक हिंट मिलती है जहाँ पे थानेदार सा एक प्लेट में किशमिश से बी बनाते हैं बुलबुल, तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके थोड़े साइड में हलवा भी होता है जो थानेदार सा उसके लिए रखते हैं, थोड़ा वो खुद खाते हैं ताकि थोड़ा बुलबुल खा ले, तो वो इसीलिए बहुत इमोशनल हो जाती है कि थानेदार सा ने मेरे लिए हलवा रखा हुआ है। तो आई थिंक दोनों के लाइफ का ये बहुत अभी क्रिटिकल टाइम चल रहा है। सोया वो थानेदार सा को ढूंढ रही है, थानेदार सा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब पता चल जाए उसे कि मैं यहीं हूँ। सोया अब देखिए जैसा जैसा सोचा था बुलबुल ने एकदम वैसा ही हुआ। हलवा वीर ने खाया और थोड़ा बुलबुल के लिए भेज दिया। बचे हुए हलवे को बुलबुल ने खाया और किशमिश देखकर वो समझ गई कि वीर यहीं कहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वीर यहीं कहीं है तो सामने जो नौजवान खड़ा है वो कौन है? अरे भाई वो तो बहरूपिया है। मीठी माई ने बुलबुल को बेवकूफ बनाने के लिए इस बहरूपिये का इस्तेमाल किया है। हालांकि बुलबुल ये जानती है, लेकिन मीठी माई के आंखों में धूल भी तो झोंकना है, इसीलिए वो अभी इस नकली वीर को गले से लगा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बुलबुल की सारी कोशिशें कामयाब हो रही है। वीर से तो वो पहले ही मिल चुकी है, अब केवल उसे यहाँ से बाहर निकालना है और मीठी माई को उसकी असली जगह पर पहुँचाना है, यानी कि हवालात में। एक काम थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जेम्स बॉन्ड बुलबुल के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है लाइफ में आजकल चल क्या रहा है कि बड़े काम बिगाड़ते हैं और बच्चे काम संवारते हैं। कम से कम भाग्य लक्ष्मी में तो यही हो रहा है। देखिए ना, जो सब बड़े हैं वो ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने पे तुले हुए हैं, लेकिन अब पारो और रोहन ने बीड़ा उठा लिया है अपने मम्मी पापा को एक करने का।
बाप रे बाप, ये छोटे छोटे बच्चे ही कितना बड़ा सोचते हैं। इनकी सोच को देखकर शालू भी सोच में पड़ गई है। कभी वो हंसती तो कभी इन पर प्यार लुटाती। अब देखिए नन्हे रोहन और पारो चाहते हैं कि मम्मी पापा के बीच सुलह हो जाए। वो भी हर मम्मी पापा की तरह एक दूसरे से प्यार करने लग जाए। अब बच्चे अगर ऐसा चाहते हैं तो इसमें गलत भी क्या है। रात हो गई है और रात को शालू को रोहन और पारो ने यहाँ पर बुलाया है मीटिंग करने के लिए। मीटिंग ये है कि भाई कैसे मिलाया जाए मम्मी और पापा को। आप थोड़ा स्लो हो, जल्दी करना फास्ट, तो दिमाग में थोड़ा फास्ट चलाओ ना। तुम दोनों बहुत बदमाश हो गए हो। मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ और तुम लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ। प्यारी प्यारी बातों के साथ साथ इनकी मीटिंग चल ही रही थी कि देखिए लक्ष्मी की आवाज आई। अब पारो और रोहन नहीं चाहते हैं कि शालू मासी को लक्ष्मी माँ देखे, इसीलिए मासी से कह दिया कि आप जाओ, बाकी की प्लानिंग हम बाद में कर लेंगे। अब लक्ष्मी ने रात में जब दोनों भाई बहन को यूं एक साथ देखा तो उसने मन में सोचा कि जरूर कोई बात है। अब रोहन और पारो शरारती तो है, लक्ष्मी के पूछने पर बात को घुमा दिया। हम अपने दुख छुपा रहे हैं, वो बोल रहे हैं बहुत खुशी लगती है और अब वो भी मिल नहीं गई, इसलिए हम सैड है ना पारो। हम बहुत सैड है। डैड ने सिखाई, जब भी हम सैड होते हैं तो हमें खाई लेना चाहिए। और फिर बॉल लेने के लिए अंदर चले गए। अब लक्ष्मी, आप भी तो जानती हैं कि भाई बहन जब साथ में होते हैं तो उनका प्यार कितना अच्छा लगता है। आप भी तो अपनी बहनों को बहुत प्यार करती हैं और बचपन से उन्हीं के साथ रही हैं। तो ज़रा रोहन और पारो के बारे में सोचो और कोशिश करिए इस घर में रहने की, यहाँ से 3 महीने बाद वापस जाने की नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट, जहां झनक अर्शी से कंपटीशन में हार तो गई है, लेकिन अब जिंदगी में वो एक नई शुरुआत करेगी, क्योंकि अब उसे आदित्य कपूर का साथ भी मिल गया है और ऐसे में वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनकर दिखाएगी। इस पूरी दुनिया में एक इंसान है जिसके लिए झनक रहना अपनी जान तक दे सकती है। उसी इंसान के नाम। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज का सेट। अब शिवांगी अयान के साथ सेट पर काम तो कर रही है, लेकिन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई है। और एक बार फिर से यहाँ अयान शिवांगी पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। शॉट रेडी है। स्क्रिप्ट शिवांगी, स्क्रिप्ट और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? गलती से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्या ये सब? आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अब आध्या आध्या नहीं रही, बल्कि वो बन चुकी है प्रिया, क्योंकि वो अपने नए परिवार के साथ जो रहती है। इधर अनुपमा और अनुज मंदिर में होते हैं, जहां उन्हें आध्या दिखती है और ऐसे में दोनों ही आध्या के पीछे पीछे जाते हैं।
किया बेटा, आओ मम्मा की गोद में सर रख कर सो जाओ, अच्छा लगेगा।